जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसमें आपको रिवोल्ट जो 1857 है उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको जितने भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था और इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? वो थे आपका मंगल पांडे। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण की बात करेंगे तो ये थे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग और आरंभ करना। ये इसका मेन कारण था स्टार्टिंग में। ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है बैरकपुर 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। अगला प्रश्न है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे। ये 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 5 नंबर। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल जो है लखनऊ शहर से इन्होंने शुरुआत की थी और इनके जो बेगम हजरत महल थे इन्होंने इनके जो पति थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। ये भी पूछ लेता है, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले थे वो थे आपके मंगल पांडे। उन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से जो है तात्या टोपे थे। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से थे, जगदीशपुर बिहार। लक्ष्मीबाई जो है ये थी आपकी झांसी से, झांसी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो था हिंदू मुस्लिम एकता। यहाँ इस जो 1857 का विद्रोह है इस विद्रोह के दौरान आपको सबसे अधिक जो है हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है वो मणिकर्णिका है और इन्हीं के नाम पर एक घाट बनाया गया है जो कि कहाँ स्थित है? ये जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है मणिकर्णिका घाट। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर है। भारत के शिक्षक मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? ना तो इन्होंने विद्रोह किया, ना ही इन्होंने समर्थन किया, ना ही इन्होंने संघर्ष किया। इन्होंने जो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, मतलब कुछ लोगों ने इसमें साथ दिया और कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, एकदम सही। और पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिए थे, ये भी एकदम सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजेसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी, ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी, एकदम सही। तो इसके सभी कथन सत्य हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वो थे आपके यहाँ पे लॉर्ड पामस्टन। जो लॉर्ड पामस्टन थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इस समय। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। सुमेलित करना है विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता। इस नेता का संबंध किस क्षेत्र से है ये बताना है आपको। मेरठ से थे आपके कदम सिंह, दिल्ली से आपके थे बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान। वो उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने
सशस्त्र विद्रोह किया था। पंजाब की बात करेंगे तो वो थे आपके नामधारी सिख। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 मई 1858 ईस्वी को जो है इनका देहांत हो गया था। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो ये थे अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये जो है नवंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? ये जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग इससे संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये जो है मीर ताकि मीर, जौक, मिर्जा गालिब या इकबाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। और इसका जो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये नवंबर 1856 में नहीं, जनवरी 1857 में शामिल की गई थी। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन की बात करेंगे तो वो थे आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा जो थे उनका नाम था कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है आपको 22 नंबर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में करने वाले थे जगदीशपुर, बिहार में कुंवर सिंह। अगला प्रश्न आपको 23 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी? नहीं, ये तो बहुत थी, इसलिए तो नहीं होगा। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यही एकदम सही है, क्योंकि वहां पे जो है संगठन की कमी हो गई थी। जो देसी रियासतें थी उनके राजाओं ने साथ नहीं दिया था, उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इस वजह से इसको मुख्य रूप से ये सफल हो गया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले थे वो थे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। अगला प्रश्न है आपका 25 निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। इसमें साहूकार और जमींदार इन्होंने जो है इसमें भाग नहीं लिया, ये इसका राइट आंसर है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने वाले थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इसको आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? तो गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था आपका, वो था आपको कोल्हापुर, बिहार शरीफ, सूरत या सिलहट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोल्हापुर। कोल्हापुर इसका प्रमुख केंद्र था। 1857 में के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली की बात करेंगे, बरेली से आपके खान बहादुर खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, इन्होंने तो भाग लिया था, लक्ष्मीबाई ने भी लिया था, बहादुर शाह द्वितीय जफर ने भी लिया था, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के में अंग्रेजों के से संघर्ष किया? अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले थे वो थे सादत खान, ये इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक जो कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये इसका मुख्य कारण था तत्कालिक। 32 नंबर क्वेश्चन है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे जो थे उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडवरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, ये तो एकदम सही है, ठीक है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसने भारत को पहले स्वतंत्रता संग्राम कहा, ये भी एकदम सही है। इसका जो राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है आपको किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये कहने वाले कौन थे? ये जो है एसएन सेन ने कहा था। अगला प्रश्न है 35 मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, तो मेरठ में जो है विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह आरंभ हो गया था।
अगला प्रश्न 36 नंबर में बात करेंगे 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं, ये बताना। मुंशी जीवनलाल, सर सैयद अहमद खान, दुर्गादास बंदोपाध्याय, मोइनुद्दीन। तो इसमें जो है सभी जो है 1857 की क्रांति के समयकालीन थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? वो थे आपके तात्या टोपे। तात्या टोपे को जो है मार दिया गया था उनके मित्रों के धोखा देने के कारण। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वो जो है चित्तौड़ यहाँ पर इससे प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, इलाहाबाद ये सभी प्रभावित थे। अगला प्रश्न आपका कथन है और कारण। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक अधिकार था, सामाजिक आधार था, ये तो गलत है। यह इससे सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये भी गलत है। इसके दोनों से गलत है। जो और इसका प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक अधिकार था, ये तो सही है। इसका ए सही है परंतु आर गलत है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने के कथन का संबंध है? 1857 का जो विप्लव था, ये 1857 की जो क्रांति थी उससे संबंधित था एचिसन का ये कथन। अगला प्रश्न आपको सुमेलित कीजिए, ग्वालियर व कालपी से कौन संबंधित थे? वो थे आपके ग्वालियर और कालपी से संबंधित होने वाले तात्या टोपे। तात्या जो टोपे थे वो ग्वालियर और कालपी से संबंधित थे। यहाँ पे इलाहाबाद और बनारस से बात करेंगे तो इलाहाबाद और बनारस से थे लियाकत अली। फैजाबाद की बात करेंगे तो फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। पहला ही ऑप्शन इस पर सही हो जाएगा। 42 नंबर की बात करेंगे, मेरठ में विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? ये 11 मई 1857 ईस्वी को जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 में क्षेत्र है और नेतृत्व, किस क्षेत्र में कौन नेतृत्व कर रहा था ये बताना है। झांसी की बात करेंगे तो झांसी से लक्ष्मीबाई थी, फतेहपुर से अजीमुल्ला, मथुरा से बात करेंगे देवी सिंह और संबलपुर से सुरेंद्र भाई साईं। इसका जो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसका सैन्य नेतृत्व बख्त खां के द्वारा किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली से जो है वो दिल्ली में किसने किया था? तो दिल्ली में करने वाले थे निकलसन व हडसन। निकलसन व हडसन ने दिल्ली में दमन किया था। कानपुर और लखनऊ में जो है हैवलॉक और कैंपबेल ने किया था। झांसी और ग्वालियर की बात करेंगे तो यहाँ पे हिवरोज ने किया था। इलाहाबाद की बात करेंगे कर्नल नील ने। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? किस ब्रिटिश अधिकारी को है बिहार के जगदीशपुर में जो दमन किए थे? उनका नाम था टेलर व विंसेंट आयर। इन्होंने जो है बिहार के में जगदीशपुर में दमन किया था। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सेना अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? दिल्ली विद्रोह को जो दमन करने वाले थे उनका नाम था निकलसन। निकलसन जो थे इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सेना अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? हैवलॉक की बात करेंगे, ये थे लखनऊ के। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह, नेशनल रिवोल्यूशन की रिवोल्ट की संज्ञा दी थी? तो वो थे आपके बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर सुमेलित करना है। यहाँ पे 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार से बताना है आपको। यहाँ पे सैनिक विद्रोह ये किसके द्वारा के हुआ था? सैनिक विद्रोह कहने वाले थे सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो वो थे बेंजामिन डिज़रायली। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र कहने वाले थे टेलर व आउटर। सामंती विद्रोह कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। 51 में है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अर्थात अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की बात एस.एन. सेन के द्वारा कही गई थी। अगला क्वेश्चन है 52। इसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। ये किसने कहा था? ये जो ये कहने वाले थे एस.एन. सेन के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति ही मतलब बहुत है? ये तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक और लेखक। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 तक, ये जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखे गए थे। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया था। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया था और 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया। तो इसको जो सम्मिलित करेंगे तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 4। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। अंग्रेजों को जो सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठानी, इनमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। इनमें से किसने मदद नहीं की? कौन सी मदद नहीं की थी? कश्मीर के शासक ने मदद नहीं की, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने। तो ब्रिटिश सरकार की सहायता किसने किसने की थी? तो मेवाड़ के राजा, इन तीनों ने जो है ब्रिटिश की मदद की थी। मेवाड़ के राजा ने जो है मदद नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? तो बाद में जो थे उनको फांसी की सजा जिनको दी गई वो ये आपके तात्या टोपे इनको फांसी की सजा दी गई थी क्योंकि इनके जो मित्र थे उन्होंने इनको धोखा दे दिया था, अंग्रेजों से मिल गए थे। अगला प्रश्न है 58। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? सबसे जो कमजोर कड़ी है वो थे बहादुर शाह। अगला प्रश्न है 59। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहा वह किसने गिरफ्तार किया था? फिर हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हार्डसन ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। अगला प्रश्न आपको 60 नंबर। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इनको जो है रंगून में निर्वासित किया गया था। अगला प्रश्न है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? जो 1857 का विद्रोह था उसको दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी कैंपबेल, और ये लखनऊ के विद्रोह को दबाया था। अगला प्रश्न है आपको 62। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो अवध तो था, पूर्वी पंजाब और मध्य प्रदेश, ये सभी थे, मद्रास वाला क्षेत्र नहीं था। इसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सेनाधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेले मर्द थे। ये कथन रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा उनके द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ये कई बार पूछा गया है, कमल और चपाती। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए थे? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, ये तीनों ऐसे नेता थे जो ब्रिटिश से दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे। ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। वो थे आपके जीनत महल। जीनत महल ने जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। अगला प्रश्न है 67। अपदस्थ शासकों के आंदोलन खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह ये 1804 से 1806 के बीच में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का जो विद्रोह है ये 1808 से 1809 के बीच में हुआ। कित्तूर मैसूर के शासक के विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह जो है 1824 से 1829 तक। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ था।
इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न है आपका, रामोसी विद्रोह जो है ये जो 1822 से 1825-26 तक हुआ था। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था और सावंतवाड़ी विद्रोह भी 1844 में हुआ था। तो राइट आंसर ये भी हो जाएगा 1 2 3। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन में के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये जो है 1 नवंबर 1858 को इसने घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर पश्चिम बिहार के ब्राह्मण, पूर्वी से बंगाली, उड़ीसा, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से। एकदम सही, गोरखा, सिख एवं पंजाबी जो उत्तर प्रांत से थे इनको जो है चयन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से इन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में अपना जीवन खोने वाले थे सर जॉन निकालसन, सर जॉन जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, ये सभी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो थे वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये जो है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। इसमें कहना है कौन सा सही नहीं है? ये जो है ये तो नहीं है सही, क्योंकि हर जगह शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा ये गलत है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। एकदम सही। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। एकदम सही। ब्रिटिश दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये भी सही है। तो पहला ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न आपको, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहासकार की बात करें ये थे यशवंत सिंह। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ये जो है मंगल पांडे आपका बैरकपुर 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली। ये क्वेश्चन हमने इसी क्लास में करवाया है। अगर आपने पूरी क्लास की होगी तो इससे कोई आंसर जरूर आपको आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास इतने ही और आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल में नए हैं तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।